नमस्ते। सरकार ने 2026 तक के लिए अपनी उज्ज्वला योजना को एक नया पुश दिया है। तो चलिए आज हम इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एकदम आसान भाषा में, ताकि कोई भी इसे आसानी से कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। 2026 तक 25 लाख नए और बिल्कुल मुफ्त गैस कनेक्शन देना। जरा सोचिए, इसका मतलब है लाखों परिवारों तक खाना पकाने के लिए साफ ईंधन पहुंचेगा। और हाँ, ये सिर्फ सिलेंडर नहीं है, इस पैकेज में चूल्हा और रेगुलेटर जैसी सारी जरूरी चीजें भी शामिल हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर बार जब सिलेंडर भरवाया जाएगा तो सरकार सीधे बैंक खाते में 300 रुपए की सब्सिडी भेजेगी। ये एक बहुत बड़ी राहत है जो इस योजना को और भी फायदेमंद बनाती है। तो सवाल ये है कि इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? एप्लीकेशन प्रोसेस में जाने से पहले सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल का जवाब जानना जरूरी है। इसके लिए योग्य कौन है? तो आइए देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या नियम और शर्तें तय की हैं। क्या आपका परिवार इन शर्तों को पूरा करता है? देखिए, 3 बहुत सीधी सीधी शर्तें हैं। पहली, आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी, राशन कार्ड में जितने भी लोगों के नाम हैं उनमें से किसी के भी नाम पर पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी शर्त, परिवार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वाली कैटेगरी में आना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो आप आवेदन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आप योग्य हैं तो अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफ़ी सीधी है। चलिए ऑनलाइन आवेदन के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, मतलब वेबसाइट पर जाने से लेकर अपनी गैस कंपनी चुनने तक। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने ब्राउज़र में PMUI सर्च करना है और जो आधिकारिक वेबसाइट आए उसे खोल लेना है। होम पेज पर ही आपको अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला कनेक्शन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपको 3 गैस कंपनियों के लोगो दिखेंगे। अपनी पसंद की किसी भी एक कंपनी को चुन लीजिए। कंपनी चुनने के बाद एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। कनेक्शन टाइप में उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपना राज्य और ज़िला चुनते ही आपके इलाके के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट सामने आ जाएगी। जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो उसे चुनकर आगे बढ़ें और फिर OTP के जरिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। जैसे ही मोबाइल वेरीफाई होता है, हम आ जाते हैं एप्लीकेशन के सबसे अहम हिस्से पर, जहां अपनी और अपने परिवार की सारी जानकारी भरनी होती है। यहां सबसे पहला कदम है eKYC। आपको फैमिली आइडेंटिफायर के तौर पर राशन कार्ड को चुनना है और उसका नंबर डालना है। इसके बाद आपके परिवार में जितने भी सदस्य 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, उन सभी का नाम, आधार नंबर और आवेदक से उनका क्या रिश्ता है, ये सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। इस सेक्शन में महिला आवेदक का नाम और जन्म तिथि जैसी पर्सनल जानकारी भरनी है। फिर आता है एक बहुत ज़रूरी हिस्सा, बैंक की डिटेल्स। इसे बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जो 300 रुपए की सब्सिडी है वो सीधे इसी खाते में आएगी। और हाँ, पैकेज चुनने के लिए 14.2 किलो वाला सिलेंडर ही चुनें। ठीक है, तो फॉर्म भर गया। अब अगला कदम है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ये पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। आपको 4 मुख्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, परिवार के बाकी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड और एक साइन किया हुआ घोषणा पत्र। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है, हर फाइल का साइज 300 KB से कम होना चाहिए, वरना वो अपलोड नहीं होगी। तो ये घोषणा पत्र आखिर है क्या? देखिए, ये बस एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये कंफर्म करते हैं कि आप योजना की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। ये फॉर्म आपको अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर से मिल सकता है या फिर आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बस इसे प्रिंट करना है, साइन करना है और अपलोड कर देना है। तो ऑनलाइन फॉर्म जमा हो गया, मतलब आधा काम तो हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ आखिरी पर बहुत ज़रूरी कदम हैं जो आपको खुद जाकर पूरे करने होंगे। तो आपका ऑनलाइन काम यहीं पर पूरा हो जाता है। अब ये प्रोसेस आपके कंप्यूटर से निकलकर आपकी चुनी हुई गैस एजेंसी के ऑफिस तक पहुंचती है। आपको अपने चुने हुए डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाना होगा। वहां वे आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, मतलब आपकी उंगलियों के निशान लेंगे। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे उनकी असली कॉपी भी जमा करनी होगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना ना भूलें। और बस काम हो गया। एक बार आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है और एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद आपसे संपर्क करेगा और आपको आपका मुफ्त गैस कनेक्शन मिल जाएगा।
जहां ये पूरी प्रक्रिया एक परिवार की मदद करती है, वहीं ये हमें एक बहुत बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य से भी जोड़ती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस जैसी योजनाएं वाकई देश की हर एक रसोई तक साफ और सुरक्षित ईंधन पहुंचा सकती हैं? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।